बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, मार्केट की अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ आने वाले कल के लिए, 29 फरवरी थर्सडे के लिए। कल मंथली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से जनाब मार्केट का मंथली चार्ट भी चेक करेंगे और देखेंगे कि मार्केट की मंथली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है और मंथ ऑफ फरवरी की क्या एक्सपेक्टेशन है क्लोजिंग की। शुरुआत करते हैं जनाब बिना देर किए के एसी 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 63,703 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 484 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.77% जनाब इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। इंडेक्स की ओपनिंग की बात की जाए 63,219 के पास से इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 63,929 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 63,042 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 265.53 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब सीनर्जी है, जिसने ₹4.42 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने ₹4.84 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थर्ड नंबर पे जनाब हेस्कोल है, जिसने अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹8.29 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर जनाब WTL का है, फिर PRL, फिर टेली, फिर जनाब TRG, फिर यूनिटी, FFL और PTC। तो आज हम जिन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे सीनर्जी, KEL और हेस्कोल के ऊपर बात करेंगे। अच्छा जनाब, सर्किट ब्रेकर की बात कर लेते हैं। तो आज जो स्टॉक अपर लॉक रहे हैं, नंबर 1 पे HTM है, जिसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब वो की है ₹62.10 की प्राइस के ऊपर। और सेकंड नंबर पे CSAP है जनाब, जिसने ₹54.50 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है जनाब CWSM का है, जिसने ₹26.98 के ऊपर अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब DLL का, जिसने ₹254.78 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर गेमन का, जिसने ₹12.60 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर गेमन्स पैनल का, जिसकी अच्छा जनाब उसके बाद नंबर है गेम्सपाल का, जिसकी क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है ₹11.52 की प्राइस के ऊपर अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट हुई है। उसके बाद नंबर जनाब हेस्कोल का है, जिसने ₹8.29 की प्राइस के ऊपर अपनी अपर लॉक के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब KOHP का है, जिसने ₹6.28 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है MFFL का, जिसने ₹159.19 की प्राइस के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब MSOT का है, जिसने ₹47.30 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब OML का है, जिसने ₹21.50 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है PIOC का, पायनियर सीमेंट का, जिसने ₹124.94 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है PMRS का, जिसने ₹468.75 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। ₹483.75 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर जनाब सार्क का है। उसके बाद नंबर है सार्क का, जिसने ₹32.25 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है अपर लॉक के ऊपर। फिर नंबर है टेली का जनाब, जिसने ₹8.07 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। फिर नंबर है यूनिटी फूड का जनाब, जो कि ₹22.75 की प्राइस के ऊपर अपर लॉक के ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा ना, बात करते हैं लोअर लॉक के स्टॉक्स की। नंबर 1 पे बेला है जनाब, जिसने ₹35.52 की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद नंबर है जनाब BIPL का, जिसने ₹24.31 की प्राइस के ऊपर लोअर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब दाग का, जिसने ₹16 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब यहाँ पे GTR का, जिसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है ₹21.36 की प्राइस के ऊपर की है। और उसके बाद नंबर जनाब यहाँ पर GOC का, जिसने ₹50.73 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर जनाब यहाँ पर JOPP का, जिसने 160 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है JSBL का, जिसने ₹8.15 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है जनाब यहाँ पर पाकल का, जिसने ₹18.69 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। उसके बाद नंबर है पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का, जिसने ₹609 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। लास्ट में आता जनाब TRG, जिसने ₹75.71 की प्राइस के ऊपर लोअर लॉक के साथ अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कल इसके अंदर जनाब एक फ़ेक न्यूज़ बना के
और लोगों के साथ शेयर की गई, जिसमें औगाफ का टाइटल दिया गया था, औगाफ न्यूज़पेपर का, और जो कि मुझसे भी जनाब गलती से कल शेयर हो गई क्योंकि मैंने कंफर्म नहीं किया लिंक को और आपके साथ शेयर की। इसके लिए माज़रत है, लेकिन ये बस गलती थी और ये बाय मिस्टेक मुझसे हुआ। बाकी जिन लोगों ने ये ऐसी पोस्टें बनाते हैं और फेक बना के लोगों को माल पहनाते हैं, उनका मामला अल्लाह की तरफ है, उनको वही देखेंगे। अच्छा ना, बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। तो बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक बिटकॉइन सर्ज फॉर अ फिफ्थ डे ऑन वेडनेसडे टू नियर 60,000 USDT, buoyed by flows into new US spot Bitcoin exchange traded products that have drained it up 39.7% in February, which would mark its largest monthly rally since December 2000। खासा गेन किया है बिटकॉइन ने फरवरी के मंथ के अंदर 39.7% जनाब ये अप रहा है। और अच्छी बात है जनाब, जिन लोगों ने बाइंग की हुई थी मेरे पाकिस्तानी ट्रेडर्स ने या दुनिया भर के लोगों ने जिन्होंने ट्रेड किया हुआ था और अपनी पोजीशन होल्ड की हुई थी, तो अच्छी बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। 29 फरवरी की काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है, तो जस्ट सिंबल आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब गेल की मीटिंग है, JSBL की, कोसम की, NSRM की और मोडेम की, SHSCM की, ANTM की, CGPL की, DBCI की, DSML की, फ्लाइंग की, महत की, RPL की, योव की, AKDHL की, CCM की और GATI की, GHNI की, अरूज की, BNL की, CPHL की, CTM की, हम नेटवर्क की, IML की, PTL की, क्विट की और एवेक्ट्स की और LSPL की, कैश की, KHTC की, POML की, एमटेक्स की और DNCC की, LSVL की, SMCPL की, SAL की, EPCL की, OBY की। जनाब इनकी कल बोर्ड मीटिंग से करते हैं पैकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज जो क्लोजिंग हुई है जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग है जस्ट की है 63,703 के लेवल के ऊपर जनाब इंडेक्स क्लोज हुआ है। अच्छी क्लोजिंग हो जाती है अगर इंडेक्स 63,737 की रेजिस्टेंस को मैनेज कर लेता, लेकिन फिर भी बहरहाल अच्छी क्लोजिंग है हायर वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम की पोजीशन चेक कर देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू हमें इजाफा नज़र आ रहा है। 265.69 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड थे 189.16 मिलियन, मतलब वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं और वॉल्यूम के अंदर हमें इजाफा नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें जनाब अब नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, सपोर्ट तो बरकरार रहेगी 62,528 की, और जो रेजिस्टेंस है जनाब वो बन जाएगी 64,196 की। फ़िलहाल जो पोजीशन है कैंडलस्टिक पैटर्न की इंडिकेशन और हायर वॉल्यूम ये अपवार्ड को इंडिकेट कर रहे हैं, फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं जनाब मेजर रेजिस्टेंस अभी थोड़ी सी आपके सामने आएगी 64,196 की। अगर जनाब इंडेक्स इसको मैनेज कर जाता है फिर जनाब इंडेक्स 65,300 की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको जनाब इंडेक्स तकरीबन अगर हम बात करें डेट की तकरीबन जनाब 2 जनवरी 2024 से सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो जनाब ये डिफ़िकल्ट हर्डल होगा इंडेक्स के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक की पोजीशन अपवार्ड को और होल्डिंग पोजीशन को इंडिकेट कर रही है, तो कल की स्ट्रेटेजी बाय ऑन वीकनेस रहेगी, अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो हमारा पहला स्टॉक है जनाब आज का, वो है जनाब सीनर्जी। अच्छा जनाब बात करते हैं सीनर्जी की। सीनर्जी का जनाब डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। 4 रुपीज़ 42 पैसे की प्राइस के ऊपर आज एडजस्ट हुआ है। अगर हम बात करें जनाब इसके कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। और अगर बात करें मेजर ट्रेंड की, जनाब इसका ट्रेंड यहाँ पर ब्रेकआउट देख के, जो कि 4 रुपीज़ 32 पैसे की पहले रेजिस्टेंस थी, अब जो सपोर्ट बन गई है, इसका ब्रेकआउट देख के फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब इसके बाद शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है 4 रुपीज़ 51 पैसा से लेके 4 रुपीज़ 61 पैसा की रेजिस्टेंस है, जिसको आज इसने टेस्ट किया है लेकिन मैनेज नहीं किया है। जनाब यही रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की है और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 4 रुपीज़ 79 पैसा की है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि कितने अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद लगे हैं। 62.18 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो जनाब इसकी जो पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि 4 रुपीज़ 80 पैसा से लेके 4 रुपीज़ 90 पैसा की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है कल तक। तो इसके अंदर बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। अच्छा जनाब अब बात
करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की के इलेक्ट्रिक की। तो जनाब के जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो 4 रुपीज़ 84 पैसा की प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कैंडल स्टिक की बात करूँ तो जनाब बुलिश मारू बहुत कैंडल स्टिक बनी है जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रही है। अगर बात करें सपोर्ट की तो 4 रुपीज़ 71 पैसा की अच्छी सपोर्ट लग रही है। अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की तो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस 4 रुपीज़ 97 पैसा की है और सेकेंड रेजिस्टेंस 5 रुपीज़ 25 पैसा की है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो जनाब वॉल्यूम की पोजीशन अच्छी है। 45.49 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम थे 35.06 मिलियन के, उसके अबाव वॉल्यूम लग रहे हैं। मतलब वॉल्यूम के अंदर इजाफा है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी अपवर्ड को रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके अंदर भी सपोर्ट के ऊपर बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। अच्छा ना बात करते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की हेस्कोल की, जो कि आज अपर लो के ऊपर क्लोज हुआ है। उसका ट्रेंड जनाब तकरीबन काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। एवरेज लो पोस्ट करता है 7 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड, अपना जो एवरेज हाई पोस्ट करता है 8 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड करता है। आज जनाब ये क्लोज हुआ है 8 रुपीज़ 29 पैसा की प्राइस के ऊपर। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बुलिश एंगल्फिंग और बुलिश मारू बहुत कैंडलस्टिक बनी है। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम का अच्छा खासा इजाफा है। 30.48 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम से तकरीबन दुगने वॉल्यूम में। अगर बात की जाए जनाब उसके कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 8 रुपीज़ 85 पैसा की बनती है और जो सेकंड बनती है ना वो बनती है 9 रुपीज़ की रेजिस्टेंस, जो कि मेजर रेजिस्टेंस कहलाएगी। अगर 9 रुपीज़ की प्राइस को ये सस्टेन कर जाता है तो बिना भी आपको नेक्स्ट मूव दिखा सकता है तकरीबन जाके जनाब यहाँ पर 10 रुपीज़ 29 पैसा की प्राइस के ऊपर, अगर 9 रुपीज़ को सस्टेन कर जाता है। आज जिस तरीके की बाइंग हुई है और जिस तरीके की पोजीशन हुई है, लग तो ऐसा रहा है कि सस्टेन कर सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बनती है शॉर्ट टर्म की वो बनती है जनाब यहाँ पर 7 रुपीज़ 72 पैसा की प्राइस के ऊपर। तो जनाब अगर सस्ता मिल जाए और डिप पे मिल जाए तो अच्छी बात है, बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, इनसाइडर न्यूज़ है या आप उसके अंदर रिस्क लेना चाहते हैं तो करंट प्राइस के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न हायर वॉल्यूम्स अपवर्ड को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी आपको 9 रुपीज़ के अराउंड इसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा जनाब, ये तो हो गए 3 स्टॉक जो कि आपको मैंने शेयर किए हैं। एक सप्लीमेंट्री आपको टिप भी शेयर कर देता हूँ कि टेली, जिसने आज अपर लॉक के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मेरा मशवरा ये कि कल अगर अपर लॉक मारता है या आपको कुछ भी इसके अंदर गेन नज़र आता है 40 पैसे का 50 पैसे का, प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट लीजिएगा, वरना उसके अंदर जनाब टेली के अंदर मुझे स्टॉप एंड रिवर्स जो है वो कल एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ना मंथली चार्ट की। सॉरी, वो मंथली चार्ट में भूल गया था केएससी इंडेक्स का, क्योंकि अगर मंथली क्लोजिंग भी होनी है तो मंथली चार्ट पे पोजीशन चेक कर लेते हैं। अच्छा ना, मंथली चार्ट के ऊपर अभी तक पोजीशन अच्छी लग रही है और यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग हुई थी ना वो नेगेटिव हुई थी शूटिंग स्टार के ऊपर, लेकिन करंट मंथ की अभी तक की जो कैंडलस्टिक है जनाब वो प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर रही है। अब देखते हैं जनाब कि कल क्लोजिंग कैसी होती है। अगर इंडेक्स की क्लोजिंग कल 63,500 800 या 64,000 के अभाव होती है तो अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद जनाब आप नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई था 66,900 का, ये भी ब्रेक होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छी पोजीशन की उम्मीद है और कोशिश की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला मार्केट और अच्छी जाएगी, बेहतर रहेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।